नमस्कार। तो चलिए आज बात करते हैं लंबी अवधि में निवेश की एक बहुत ही दमदार रणनीति की, जिसमें 10 चुनिंदा एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स यानी ईटीएफ्स का इस्तेमाल किया गया है। अच्छा, इस रणनीति में सीधे कूदने से पहले चलिए एक सवाल देखते हैं। बाजार के इतिहास से जुड़ा एक ऐसा सवाल जो इस पूरी चर्चा की नींव रखेगा। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन जवाब है सिर्फ 4। और ये बात है ना, ये लंबी अवधि के निवेशकों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती को सामने लाती है कि अलग अलग विजेता शेयर चुनना कितना ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि समय के साथ तो सबसे बड़ी कंपनियां भी दौड़ से बाहर हो सकती हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर किसी ने अलग अलग स्टॉक्स चुनने की मेहनत ही ना की होती और सिर्फ सेंसेक्स इंडेक्स में ही पैसा लगा दिया होता तो 1986 से आज तक का इसका सफर बाजार की ग्रोथ की एक जबरदस्त कहानी कहता है। और इस जबरदस्त ग्रोथ के पीछे का असली हीरो कौन है? वो है कंपाउंडिंग। इसने सोचिए लगभग 4 दशकों में हर साल औसतन 13.76% का रिटर्न दिया है। अब ये सुनने में तो अच्छा लगता है, पर असल में इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर किसी ने 1986 में सिर्फ 1 लाख रुपए लगाए होते तो बाजार की चाल के साथ चलकर आज वो रकम बढ़कर 1.5 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो गई होती। कमाल है ना? तो ये जो तरीका है कि आप अलग अलग शेयर नहीं चुनते बल्कि पूरे के पूरे बाजार में ही निवेश कर देते हैं, इसी को कहते हैं पैसिव इन्वेस्टिंग। बड़ा सीधा साधा लेकिन बहुत शक्तिशाली आइडिया है ये। और इसकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाइए कि दुनिया के सबसे बड़े निवेशक वॉरेन बफे ने भी यही कहा। उन्होंने तो एक मशहूर शर्त भी जीती थी, 10 साल की शर्त कि एक साधारण सा S&P 500 इंडेक्स फंड बड़े बड़े स्मार्ट हेज फंड्स को भी पछाड़ देगा। और जानते हैं क्या? वो जीत गए। तो सवाल ये उठता है कि हम इसे कैसे अपना सकते हैं। देखिए, हमारे इस 10 ETF पोर्टफोलियो की जो नींव है वो भारतीय बाजार की पूरी ताकत को अपने अंदर समेटने से शुरू होती है। तो इस पोर्टफोलियो की नींव में हैं ये 4 भारतीय ETFs। सबसे पहले है निफ्टी 20। ये हमें भारत की टॉप 50 सबसे बड़ी और स्थिर कंपनियों में हिस्सेदारी देता है। फिर आते हैं मिड और स्मॉल कैप ETFs। ये उन कंपनियों पर दाव लगाते हैं जिनमें तेजी से बढ़ने की जबरदस्त क्षमता है। और आखिर में है नेक्स्ट 50 ETF। ये उन कंपनियों में निवेश करता है जो कल की निफ्टी 50 बन सकती हैं, यानी भविष्य के चैंपियंस। और यहां एक बहुत मजेदार बात सामने आती है। ये ETFs है ना, ये अक्सर उस इंडेक्स से भी बेहतर रिटर्न दे जाते हैं जिसे ये फॉलो करते हैं। अब सवाल ये है कि भाई ऐसा होता क्यों है? तो इसका राज छिपा है डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट में। होता क्या है कि कंपनियों से जो डिविडेंड मिलता है वो कैश में नहीं मिलता, बल्कि उस पैसे से हमारे लिए और ज्यादा ETF यूनिट्स खरीद ली जाती हैं। इससे होता यह है कि कंपाउंडिंग की ताकत और भी बढ़ जाती है, मतलब पैसे पर पैसा और तेजी से बनता है। तो ये तो हो गई हमारे पोर्टफोलियो की मजबूत नींव। अब चलिए इसके ऊपर एक और परत चढ़ाते हैं। देखिए, एक सच में डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो सिर्फ घरेलू बाजार तक सीमित नहीं रह सकता। हमें दुनिया भर के मौकों और कुछ खास सेक्टर्स पर भी नजर डालनी होगी। अब हम अपने पोर्टफोलियो में कुछ ग्लोबल और स्ट्रैटेजिक फ्लेवर डालते हैं, जैसे हैंग सेंग 20 और MAF FANG ETFs। इनके जरिए हम चीन और अमेरिका के बड़े टेक्नोलॉजी बाजारों में सीधे निवेश कर पाते हैं। फिर है MOM 30 ETF, जो उन स्टॉक्स को पकड़ता है जो अभी तेजी में हैं। और आखिर में इंडिया डिफेंस ETF जैसे थीमेटिक फंड्स, जो देश के किसी खास तेजी से बढ़ते हुए सेक्टर पर फोकस करते हैं। इससे हमारा रिस्क भी फैलता है और रिटर्न की गुंजाइश भी बढ़ जाती। तो ठीक है, हमने नींव बना ली, उस पर ग्लोबल और स्ट्रैटेजिक परतें भी जोड़ दी। अब जब इन सभी 10 हिस्सों को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो फाइनल तस्वीर कैसी दिखती है? तो ये देखिए, ये एक बहुत ही बैलेंस्ड और दमदार पोर्टफोलियो की तस्वीर है जो पूरी तरह से ग्रोथ पर फोकस्ड है। इसका एक बड़ा हिस्सा भारतीय बाजार की बड़ी, छोटी और उभरती हुई कंपनियों से बना है, और उसके ऊपर ग्लोबल टेक्नोलॉजी और कुछ खास भारतीय सेक्टर्स की टॉपिंग है। ये मिक्स हमें साइज, सेक्टर और भूगोल तीनों के हिसाब से बेहतरीन डाइवर्सिफिकेशन देता है। तो कुल मिलाकर सार ये है कि ये एक ग्रोथ ओरिएंटेड रणनीति है। ये उन निवेशकों के लिए है जो लंबा सोचते हैं, जो चाहते हैं कि उनका पैसा इक्विटी बाजार की ताकत का इस्तेमाल करके बढ़े, वो भी एक डाइवर्सिफाइड और सिस्टमैटिक तरीके से। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। अगर पैसिव इन्वेस्टिंग समय के साथ बाजार की ताकत का फायदा उठाती है तो जरा सोचिए, जल्दी शुरू करने और देर से शुरू करने में लंबी अवधि में कितना बड़ा फर्क पड़ सकता है। सिद्धांत तो साफ है, लेकिन असली जादू तो तब होता है जब समय को अपना सबसे बड़ा साथी बना लिया जाए।